नमस्कार साथियों, ग्रेच्युटी के लिए आवेदन कैसे करें? क्या है सही तरीका ग्रेच्युटी के आवेदन करने का? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रेच्युटी क्या है, किस पर लागू होता है, किसे मिलता है और कब मिलता है। इसकी चर्चा हम अपने पिछले पार्ट में कर चुके हैं, इसलिए उस पर आज हम चर्चा नहीं करेंगे। तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि ग्रेच्युटी के लिए आवेदन कैसे करना है, क्योंकि अगर आपको ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं होता है तो आगे चलकर कोई समस्या ना हो। यहाँ पर सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि किसी भी एक्ट के उद्देश्य को या उसके प्रावधान को लागू करने के लिए कोई न कोई प्रक्रिया या नियम बना होता है। ठीक उसी प्रकार इस एक्ट के सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 15 में समुचित सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई है कि इस एक्ट के उद्देश्यों को लागू करने के लिए वह रूल बनाए, और अपनी इन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, जिसे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी सेंट्रल रूल 1972 के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 की जो भी प्रक्रिया होगी वह पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी सेंट्रल रूल 1972 के आधार पर होगी। यहाँ पर हम ग्रेच्युटी से संबंधित जो भी आवेदन करेंगे वह इसी रूल के आधार पर करेंगे। ग्रेच्युटी के लिए कैसे आवेदन करना है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी सेंट्रल रूल 1972 के सब रूल 1 ऑफ रूल 7 में दिया हुआ है। तो आइए उसे हम इस रूल में देखते हैं। Application for gratuity. An employee who is eligible for payment of gratuity under the Act or any person authorized in writing to act on his behalf shall apply ordinarily within 30 days from the date of the gratuity become payable in Form I to the employer. इस प्रकार रूल 7 में दी गई बातों से यह पता चलता है, जब आप ग्रेच्युटी पाने के हकदार होते हैं और आप खुद से या किसी अन्य व्यक्ति को अपनी तरफ से प्राधिकार देते हैं कि वह आपके लिए ग्रेच्युटी का आवेदन करे, तब आपको या उस व्यक्ति को एम्प्लॉयर के समक्ष 30 दिन के भीतर फॉर्म आई में आवेदन करना होगा। अब आपका प्रश्न होगा कि ये फॉर्म आई क्या है और कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी सेंट्रल रूल 1972 के अनुसार फॉर्म क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें रूल 2C में मिलेगा। तो आइए रूल 2C को देखते हैं। फॉर्म मीन्स ए फॉर्म अपेंडेड टू दीज रूल्स। इस प्रकार रूल 2C को देखने से यह पता चलता है कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी सेंट्रल रूल 1972 में जो फॉर्म दिया हुआ है वही फॉर्म होगा। ये फॉर्म A से शुरू होकर U तक है, और इन्हीं फॉर्म में से एक फॉर्म है फॉर्म I। इसी फॉर्म I को भरकर आपको ग्रेच्युटी के लिए आवेदन करना है, और यह भरना बहुत ही आसान है। फॉर्म आई आपको पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी सेंट्रल रूल 1972 के पीछे देखेंगे तो वहां पर मिल जाएगा। वहीं पर सभी फॉर्म दिए गए हैं, या आप इसे नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप ग्रेच्युटी पाने के हकदार हो जाते हैं तो ये फॉर्म को भरकर आपको एम्प्लॉयर को दे देना है, और अगर इसके बाद भी आपको ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं होता है तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी यह हम अपने आने वाले वीडियो में देखेंगे, और यह भी जानेंगे कि ग्रेच्युटी के लिए खुद से केस कैसे करें।